गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने आया हूं और आपसे उम्मीद रहेगी कि अगर मेरा वीडियो अच्छा होता है तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आज मैं बात करूंगा सऊदी अरेबिया के बारे में। और सऊदी अरेबिया के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा हुई है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ये है कि इस बार सऊदी अरेबिया ने इस क्वार्टर में जो है वो नुकसान में रही। इस क्वार्टर में सऊदी अरेबिया को नुकसान हुआ 1.125.7 पॉइंट 1.125.7 जो था रियाल, उसका नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में। तो इतना प्रॉफिट कम हुए उनके। और अराउंड अगर इसे हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो 33.5 बिलियन डॉलर्स जाता है। अभी हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ऑयल के जो दाम थे वो 107 डॉलर पर बैरल तक चले गए थे और वो फिर 127 डॉलर पर बैरल तक भी गए थे ऑयल के दाम। अब आपको ये लग रहा होगा कि सऊदी अरेबिया वाले तो जम के नोट छाप रहे होंगे। जब इतने तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो जम के भाई कमाई कर रहे होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उनको इस क्वार्टर में नुकसान हो गया। ठीक है। और जो नुकसान हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कितना हुआ, ये फिगर्स हैं। मतलब मैं एग्जैक्ट तो मतलब मैंने कहीं से पढ़ा ये कि इतना नुकसान हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि इवन दो ऑयल के दाम जो है वो 127 डॉलर पर बैरल तक भी चले गए, बट नुकसान फिर भी इसलिए हो गया क्योंकि जो तेल है वो सऊदी अरेबिया अपना तेल बेच ही नहीं पा रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में प्रॉब्लम है। वहाँ से शिप्स जो है बड़ी मुश्किल से आ जा रहे हैं। लड़ाई की वजह से ईरान और यूएस के बीच में जो लड़ाई हो रही है, पहले तो इजराइल भी था लेकिन इजराइल अभी नहीं लड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो तेल सऊदी अरेबिया के पास है वो तेल जो है वो बेच नहीं पा रहा है दुनिया को। और उसकी वजह से सिचुएशन ये होगी कि चाहे बेशक ये सिचुएशन है कि भैया कि उनके तेल के दाम बढ़ गए लेकिन फिर भी उनको नुकसान हो क्योंकि वो माल बेच ही नहीं पा रहे। इस सेम कंडीशन जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप समझ लें कि पुल की तरह है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक पुल है, वो पुल टूट चुका है। और जब पुल टूट चुका है तो फिर वहाँ से सामान आ जा नहीं रहा है। उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और अभी जैसे कि आप सऊदी अरेबिया में देखेंगे कि बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अभी आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड की सबसे मतलब उनका प्लान था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग होगी। मतलब बुर्ज खलीफा से भी सबसे बड़ी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में। तो अब वो अब ये सिचुएशन है कि अगर इसी तरह से नुकसान चलता रहा तो जितने भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो है असर पड़ सकता है। ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो सीधी सी बात है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा रशिया के बारे में। रशिया जो है वो इतनी लड़ाई चल रही, इतने सैंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी वो तेल जैसे तैसे करके जो है दुनिया को तेल बेच रहा है और उससे वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो उससे रशिया को इतना इकोनॉमिक नुकसान नहीं हुआ लड़ाई की वजह से। लेकिन सऊदी अरेबिया क्योंकि तेल बेच नहीं पा रहा है। अब सऊदी अरेबिया एक चीज़ कर रहा है, एक चीज़ ये कर रहा है सऊदी अरेबिया कि जो एक पाइपलाइन बिछा रहा है सो दैट कि एक अल्टरनेट रूट बनाया जा सके, सो दैट कि जो उस साइड का जो मतलब कोस्ट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस कोस्ट का, लेकिन जो उस साइड का कोस्ट है वहाँ पे मतलब एटलीस्ट वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू जो है वो तेल पहुँचाया जाए। लेकिन पाइपलाइन की भी अपनी एक लिमिट होती है ना। आप जो शिपों के थ्रू जो है वो अच्छे से आप मतलब अच्छी क्वांटिटी में आप तेल जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जो पाइपलाइन होती है उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। तो उस लिमिट की वजह से वो पूरा जो अपना तेल है वो मार्केट में नहीं उतार पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हर एक ओपेक कंट्री की एक लिमिट होती है कि हाँ भाई आपकी इतनी लिमिट है, आप इतना तेल बेचोगे। तो जो लिमिट है उसका भी लगभग जो है आधा वो तकरीबन बेच पा रहे हैं, आधा है उससे ज़्यादा होगा। तो ये सिचुएशन अभी सऊदी अरेबिया के साथ है जिसकी वजह से
सऊदी अरेबिया अपना तेल बेच ही नहीं पा रहा और इस क्वार्टर में उनको उल्टा जो है इस वजह से नुकसान हो गया। इवन दो कि अगर जैसे कि $127 पर बैरल पहुंचने के बावजूद भी। तो ये चीज़ है। तो हमेशा आप ये मत सोचिए कि भैया बिज़नेस में भी अगर किसी कोई दाम बढ़ जाते हैं, नॉट जस्ट ऑयल का बिज़नेस, और भी सर्टेन जो बिज़नेस होते हैं, अगर उसमें वहाँ पे कोई दाम बढ़ जाते हैं तो बिज़नेसमैन को फ़ायदा ही होगा। हो सकता है उसको नुकसान हो और वो नुकसान इसलिए हो रहा होगा क्योंकि वो अपना माल बेच नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ अब सऊदी अरेबिया में भी आप इस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। इस वजह से सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा नुकसान इस क्वार्टर में उठाना पड़ा है। और ये सिचुएशन देखो कब तक रहती है, कब तक ये लड़ाई चलती है, क्योंकि इसका असर दुनिया पे पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक और कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी जो दुनिया की कंट्रीज़ हैं वो अल्टरनेट पे ध्यान दे रही हैं, पेट्रोल पे डिपेंडेंस कम कर रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सब कोशिश कर रही है कि हम इससे अलग हो जाएं। तो उस वजह से भी हो सकता है कि सऊदी अरेबिया को नुकसान हो रहा है। और सऊदी अरेबिया का एक ये भी है कि मैक्सिमम की इकनॉमी जो है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है ना। ऑयल पे डिपेंडेंट है, कोई इनोवेशन मतलब उतना खास है नहीं। ज़्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो ऑयल से आता है। तो वो भी एक कारण है कि जिस वजह से सऊदी अरेबिया को इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। तो यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो मैंने अच्छा ही बनाया है, इन्फॉर्मेटिव बनाया है, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें अगर अच्छा लगा, अच्छा लगेगा ही। और तब तक मुझे प्यार दें, तब तक बाय बाय।